बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, मैं मोहम्मद सलमान सुल्तान एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल बीइंग जीनियस बियॉन्ड द टैलेंट के साथ। डियर व्यूअर्स, आज हम 10वीं की अंग्रेज़ी जमात की एक नज़म यूनिट 3.1 इफ़ पढ़ने जा रहे हैं। इसका मुकम्मल एक्सप्लेनेशन आपके सामने पेश किया जा रहा है। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि महाराष्ट्र में पढ़ने वाले ज़्यादा से ज़्यादा तलबा और तालिबात इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नज़म। इसके अंदर कुछ तस्वीर आपके लिए पेश की गई हैं जिसकी मदद से आपको समझने में आसानी होगी। तो इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं इसका मुख्तसर खुलासा आपके सामने पेश कर देता हूँ। इस पोएम के जो राइटर है वो है रुडयार्ड किपलिंग, जो इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते हैं एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश राइटर्स। ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1907। ये अंग्रेज़ी के बहुत ज़्यादा मशहूर राइटर्स में से एक है और 1907 में इनको अंग्रेज़ी अदब की दुनिया में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा जा चुका है। तो एक ब्यूटीफुल पोएम उन्होंने लिखी है जिसके अंदर एक बाप, एक वालिद अपने बेटे को क्या नसीहतें करता है ज़िंदगी गुजारने के लिए, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पेश किया है। वही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहले स्टांजा से। लाइन बाय लाइन हम समझेंगे। फर्स्ट स्टांजा, फर्स्ट लाइन। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू। इस लाइन के अंदर एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, कीप योर हेड। असल में एक फ्रेज है कीप वंस हेड, जिसके मानी होते हैं नॉट टू बी एंग्री, गुस्सा ना होना। तो राइटर यहां कह रहा है अपने बेटे से कि इफ यू कैन कीप योर हेड, अगर तुम गुस्सा नहीं होते हो, व्हेन ऑल अबाउट यू, जब दूसरे तमाम लोग तुम्हारे बारे में, तुम गुस्सा नहीं होते हो उस वक्त जब बाकी तमाम लोग तुम्हारे बारे में आर लूजिंग दियर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, वो लोग अपने रवैये पर मुकम्मल इख्तियार नहीं रखते हैं और उसका इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगाते हैं। ऐसी सूरत में जब लोग तुम पर इल्ज़ाम लगा रहे हों, वो अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकते और इसका इल्ज़ाम वो तुम पर लगाते हैं, उस वक्त इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, अगर तुम अपने आप पर भरोसा कर सकते हो, व्हेन, जब, ऑल मैन डाउट यू, जबकि तमाम लोग तुम्हारे ऊपर शक कर रहे हैं, तुम्हें शक की निगाह से देख रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपने आप पर मुकम्मल भरोसा है। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन ऐसी सूरत में भी मेक अलाउंस फॉर, फिर से एक फ्रेज यहां पर राइटर ने यूज किया है जिसके मानी ये होते हैं कि उस बात को समझने की कोशिश करना कि वो लोग कहना क्या चाहते हैं, वो क्यों तुम्हारे ऊपर शक कर रहे हैं। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, डाउटिंग, उनके जो शुकूक है, शक व शुबात है, उसके लिए भी तुम जो है ठंडे दिमाग से काम लेते हो और उसको समझने की कोशिश करते हो कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। उनकी बात को मुकम्मल तौर पर अगर तुम समझना चाहते हो, इफ यू कैन वेट, इफ यू कैन वेट, अगर तुम इंतजार कर सकते हो, एंड नॉट टू बी टायर्ड बाय वेटिंग, नॉट टू बी टायर्ड, और आप थकते नहीं हो बाय वेटिंग, वेट करने से, इंतजार करने से आप थकते नहीं हो, और बीइंग लाइट अबाउट, डोंट डील इन लाइज, और बीइंग लाइड अबाउट, और तुम्हारे बारे में झूठ कहा जाता है, बीइंग लाइड अबाउट, तुम्हारे बारे में लोग झूठ कहते हैं, झूठी बातें तुम्हारे बारे में फैलाते हैं।
डोंट डील इन लाइज, जबकि तुम ऐसी झूठी बातें कभी करते ही नहीं हो, ऐसी झूठी बातों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी लोग तुम्हारे बारे में झूठ कहते हो तब। और बीइंग हेटेड, यहां तक कि तुमसे नफरत करते हैं। यू आर बीइंग हेटेड बाय देम, दे हेट यू, वो तुमसे नफरत करते हैं। डोंट गिव वे टू हेटिंग, डोंट गिव वे, रास्ता मत दो या तुम रास्ता नहीं देते हो टू हेटिंग, नफरत को। ऐसी सूरत में भी तुम नफरत को रास्ता मत दो, राइटर अपने बेटे से कह रहा है। एंड यट डोंट लुक टू गुड, डोंट लुक टू गुड, बहुत ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश भी मत करो, अपने आप को परफेक्ट बताने की कोशिश भी मत करो, दूसरों के सामने अपने आप को बहुत ही अच्छा जाहिर मत करो। नॉर टॉक टू वाइज, और बहुत ज्यादा अक्लमंदी की और इल्म हिकमत की बातें भी लोगों के सामने मत करो। नॉर टॉक टू वाइज, उनके सामने ज्यादा अक्लमंद मत बनो। टॉक टू वाइज ये भी एक फ्रेज है जिसके मानी होते हैं अपने इल्म हिकमत को जाहिर करना। पहला स्टांजा यहां पर खत्म हुआ, चलिए दूसरा स्टांजा हम शुरू करते हैं। इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। इफ यू कैन ड्रीम, अगर आप ख्वाब देख सकते हैं, एंड नॉट मेक योर ड्रीम्स योर मास्टर, और अपने ख्वाबों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। इफ यू कैन थिंक, अगर आप सोच सकते हैं, इफ यू कैन थिंक, अगर आप सोच सकते हैं, एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, और अपनी सोच को, अपने ख्वाबों को अपना मकसद नहीं बनाते हैं। नॉट मेक थॉट्स, अपने ख्यालात को नहीं बनाते हैं, योर एम, अपना मकसद। इफ यू कैन मीट, अगर आपकी मुलाकात होती है और आप मिलते हैं, विद ट्रियम्फ, ट्रियम्फ के मानी होते हैं फतेह या जीत। तो अगर आपकी मुलाकात जीत से होती है, एंड डिजास्टर, और बर्बादी से, ट्रियम्फ एंड डिजास्टर, फतेह और शिकस्त, अगर जिंदगी में तुम्हारी मुलाकात इन दो चीजों से होती है, चाहे वो फतह हो या चाहे तुम्हारी शिकस्त हो, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, लेकिन ऐसी सूरत में भी तुम फतेह और शिकस्त दोनों चीजों को, टू इम्पोस्टर्स राइटर ने इनको यहां पर कहा है। इम्पोस्टर्स के मानी होते हैं बहरूपिया, शक्ल और भेस बदलने वाला। तो इन दोनों चीजों को अगर आप एक जैसा ट्रीट करते हैं, जस्ट द सेम, एक ही तरह, चाहे फतह हो या शिकस्त हो, फतेह हुई तो बहुत ज्यादा शोर मचाने की और खुश होने की जरूरत नहीं, और शिकस्त हो जाए तो ऐसी सूरत में गमगीन और उदास होने की भी जरूरत नहीं है। आप दोनों चीजों को इक्वली बर्दाश्त कर लेते हैं। इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ, इफ यू कैन बियर, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, टू हियर, सुनना, द ट्रुथ, सच्चाई, अगर आप सच्चाई को सुनना बर्दाश्त कर सकते हैं, यू हैव स्पोकन, वो सच्चाई जो आप ही ने कही थी, वो बात जो आप ही ने कही थी, उसी को सुनना अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें तब्दीली क्या हुई? ट्विस्टेड बाय नेव्स। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड के मानी होते हैं चेंज कर देना, तब्दीली कर देना, तोड़ मरोड़ कर पेश करना। बाय नेव्स, नेव्स के मानी वैसे गुलामों के होते हैं, लेकिन यहाँ उसके मानी है वो लोग जो खराब और बदमिजाज होते हैं। ऐसे लोगों के जरिए से अगर तुम्हारी कही हुई बात ट्विस्टेड कर दी गई, तुम्हारा कहा हुआ सच मोड़ दिया गया और तब्दील कर दिया गया, टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, ताकि जाल बिछाया जा सके, फॉर फूल्स, बेवकूफ लोगों के लिए, यानी तुम्हारी बात को बदल कर पेश किया जा रहा है ताकि कुछ कम समझ और कम अकल लोगों को धोखा दिया जा सके। ऐसी सूरत में तुम्हारी बातों से फायदा उठाया जा रहा है कुछ बदमिजाज लोगों के जरिए। और वॉच द थिंग्स, और वॉच द थिंग्स, और तुम कुछ चीजें देखते हो। यू गेव योर लाइफ, वो चीजें, यू गेव योर लाइफ, जो तुमने अपनी जिंदगी को दी है। यू गेव योर लाइफ टू, ऐसी चीजें जो तुमने
अपनी जिंदगी को या अपने आप को पेश की है, वो चीजें तुम देखते हो ब्रोकन, तोड़ दी गई है, टूट चुकी है। यानी तुम्हारी चीजें जो तुमने अपने आप को, अपनी जिंदगी को दी थी, वो टूट गई है, किसी ने उनको तोड़ दिया है। एंड स्टूप एंड बिल्ड एम अप विद वर्न आउट टूल्स, लेकिन ऐसी सूरत में भी आप झुकते नहीं हो, हिम्मत नहीं हारते हो। एंड बिल्ड एम अप, और उन चीजों को आप दोबारा तामीर करते हो, फिर से बनाते हो। विद वर्न आउट टूल्स, तुम्हारे पास जो औजार मुहैया हैं उनकी मदद से अगर उन चीजों को आप दोबारा बनाते हैं, तो ऐसी सूरत में इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स, अगर आप एक बड़े मजमुए से बात कर सकते हैं, एंड कीप योर वर्च्यू, और उनसे बात करने के दौरान भी आप अपना रुतबा, अपना दर्जा, अपना जो मिजाज है उसे खोते नहीं हो, अपना जो मॉरल है उसको हाई रखते हो, बड़े मजमुए के साथ बात करने के दौरान भी आप उसे खोते नहीं हो। कीप योर वर्च्यू का फ्रेज यहां पर यूज हुआ है, जिसके मानी होते हैं कीप वंस गुडनेस और मॉरल अंडर एनी कंडीशन, किसी भी सूरत में अपने मॉरल को और अपना जो मिजाज है, अपना जो रुतबा है उसे खोने नहीं देना। नेक्स्ट लाइन, और वॉक विथ किंग्स, आप बादशाहों के और राजाओं के साथ चलते हो। नॉर लूज द कॉमन टच, लेकिन ऐसी सूरत में आप अपना कॉमन टच खोते नहीं हो। एट द सेम टाइम यू आर वॉकिंग विद द किंग्स एंड यू आर वॉकिंग विद द कॉमन पीपल ऑल्सो। आप राजाओं के साथ भी चलते हो तो आप में घमंड पैदा नहीं होता, और जब आप गरीबों के साथ, कॉमन लोगों के साथ चलते हो तो आपके अंदर कोई कमतरी का एहसास पैदा नहीं होता। अगर ये दोनों बातें आपके अंदर हैं तो इफ neither foes nor loving friends can hurt you, अगर आपके दुश्मन, फोज, FOES, फोज मीन्स दुश्मन, अगर आपके दुश्मन और नॉर लविंग फ्रेंड्स, और ना ही आपके दोस्त जो आपसे मोहब्बत करते हैं, ना आपसे नफरत करने वाले दुश्मन और ना ही आपसे मोहब्बत करने वाले दोस्त, कैन हर्ट यू, आपको जख्मी कर सकते हैं। कोई भी आपको जख्मी नहीं कर सकते हैं। इफ ऑल मैन काउंट विद यू, इफ ऑल मैन, तमाम लोग, सारे ही लोग, छोटे बड़े अमीर गरीब सब, काउंट विद यू, ये भी एक फ्रेज है जिसके मानी होते हैं सबकी अहमियत एक जैसी होना, यानी हमारे लिए तमाम लोग उतने ही अहम होना। तो अगर आपके लिए तमाम लोग उतने ही अहम हैं, बट नन टू मच, कोई उनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नन टू मच, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई बहुत कम है, ऐसा अगर तुम्हारे साथ नहीं होता, या तुम तमाम लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव करते हो, चाहे वो कोई भी हो, तब इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, इफ यू कैन फिल, अगर तुम भर सकते हो या पूरा फायदा उठा सकते हो, इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, एक एक मिनट जिंदगी का जो हमको अल्लाह ताला ने अता किया है, अगर हम उसका पूरा पूरा फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो रुकने वाला तो नहीं है, एक एक मिनट और एक एक सेकंड हम जिंदगी का सही ढंग से अगर इस्तेमाल करते हैं, द अनफॉरगिविंग मिनट, क्योंकि वो मिनट जो है वो हमारे लिए इंतजार नहीं करेगा। टाइम दैट डज नॉट वेट फॉर एनीवन, वो किसी का वक्त इंतजार नहीं करता, वक्त हमेशा गुजर जाता है। लेकिन अगर तुम उसका सही इस्तेमाल कर सकते हो, विद 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड के साथ, वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, और उन 60 सेकंड में आप एक बड़ा लंबा फासला तय कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि बगैर खोए एक भी सेकंड को आप उन 60 सेकंड का सही सही इस्तेमाल अगर कर लेते हैं, yours इज द अर्थ, तो फिर ये सारी जमीन तुम्हारी है, एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, और इसमें जो कुछ है वो सब तुम्हारा है। एवरीथिंग विच बिलोंग्स टू द अर्थ, दैट्स योर्स।
जमीन में जो कुछ मौजूद है और ये सारी जमीन फिर तुम्हारी है, वो चीजें जो ऊपर बताई गई, अगर इन तमाम चीजों पर आप अमल कर लेते हैं तो फिर ये सारी दुनिया तुम्हारी है। एंड विच इज मोर यू विल बी अ मैन, एंड विच इज मोर, और इससे भी ज्यादा अहम जो बात है वो ये है कि यू विल बी अ मैन, तब तुम एक सच्चे इंसान होंगे, एक सच्चे मर्द कहलाओगे। माय सन, मेरे बेटे। इस तरह से ये पोएम का मुकम्मल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म हुआ। उम्मीद है आप इसको ज़रूर समझ गए होंगे। आपकी हेल्प के लिए कुछ तस्वीर का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया गया है। इसको समझने में अब भी कुछ डाउट अगर आपका बाकी रहता है तो आप मुझे अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में या बाद में भी पोस्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दिए जाएंगे। अगली वीडियो में इसी पोएम का इंग्लिश वर्कशॉप आपके सामने पेश किया जाएगा और मुकम्मल एक्सरसाइज इसकी हम कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।